व्यूअर्स नमस्कार। आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा जिसमें आई इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ आवर कंट्री, इनफैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इन दिस एपिसोड मैं जिस शख्सियत का इंट्रोडक्शन और जिनके साथ मैं आज आपके सामने बातें करूंगा, इन शख्सियत के साथ सिर्फ बातें नहीं होंगी, इंटरेस्टिंग फिलॉसफीज की बात होगी, स्पिरिचुअलिज्म की बात होगी। So not wasting much time, let me introduce you to one of a personality who is a great mother, who is a great human being, who is a great saint, जिन्होंने विश्व में माँ की प्रतिभा, माँ का डेफिनेशन, माँ की प्रतिभा को अपने डिसाइपल्स के सामने रखा। दिस लेडी हु इज अ सेंट एंड अ स्पिरिचुअल हेयर ऑफ शून्य जी महाराज, whom I had introduced to you in the last episode. Originally known as Dr. Neha Negi ji, now people with love, affection call her Guru माँ। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। माँ, यू स्टार्टेड योर जर्नी विथ बीइंग अ डॉक्टर। 30 साल की आपकी जर्नी लंदन में। यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। आई वुड लाइक यू टू, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ये जर्नी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने की ये जर्नी जो है आपकी, आई वांट यू टू टेल पीपल एंड एक्सप्लेन पीपल हाउ इट दिस ऑल हैपेंड। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आपने जैसे आपके क्वेश्चन में ही मेरा आंसर है कि ये जो सारी जर्नी एज ए डॉक्टर, एज ए डॉटर, एज ए मदर, एज ए स्पिरिचुअल गाइड, इसका जो श्रेय है, कहते कि आपके अंदर वो पोटेंशियल होता है, पर उस पोटेंशियल को बाहर लाने का काम आपके सद्गुरु करते हैं। तो जैसे आपने शून्य जी महाराज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि उन्होंने, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि एकेडमिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली उनकी जो लाइफ जर्नी है, बहुत कुछ मैंने उससे सीखा। उन्होंने देशों विदेशों में बहुत काम किया है हमारे देश के लिए। तो चूँकि उनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं मेरे में भी है, तो अपने देश के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, छोटा चाहे बड़ा। तो जो पिताई को मैं सुबह से शाम, रात रात तक बहुत डेडिकेशन से काम करते देखती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छाप है वो मेरे मन पे नोइंगली अननोइंगली पड़ती गई। और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है कि जब वो काम से आते, आकर के वो सीधे रूम में जाते और मेडिटेशन में बैठ जाते। और ये सब जब मैं देखती तो कहीं ना कहीं अंदर से ही इच्छा होती कि अपने काम के साथ साथ इंसान को अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और वहाँ जाकर के पूजा अर्चना की, और वो जो 5-10 मिनट है जैसे भगवान पे एहसान किया और अपने कामों में लग गए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहाँ जाते हैं और जाकर के ये भूल जाते हैं एक्चुअल मायने इंसानियत के। तो ये एक भेड़ चाल है। मैं पिताई से जो मैंने सीखा कि हमें भेड़ चाल नहीं करनी, एक
वी शुड नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. वी शुड नो कि हम इस दुनिया में एक्चुअली हैं क्यों, हमारा यहाँ पर्पस क्या है आने का. तो वो पर्पस को कहीं ना कहीं दिन रात मेरे मन में रहता कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ और पिताजी की बेटी हूँ, तो भगवान ने कुछ तो ऐसी नियति होगी कि जो शून्य जी महाराज ही मेरे पिता हैं और वही मेरे गुरु हैं. तो उनसे मैंने जो सीखा, तो मैंने वो सीख करके क्या किया उसका. मैं अगर लंदन में रहती तो देखा जाए वही 9 to 5, और वो 9 to 5 करते करते 70 ईयर्स, मैं 70 ईयर्स की हो जाती, रिटायरमेंट होती. तो आम लोगों की तरह मैं भी घर में बैठ करके कुछ तो अपने आप को क्वेश्चन करती कि मैंने ये 70 ईयर्स किया क्या. तो वो जो एक क्वेश्चन था उसने मेरे को जगाया कि बहुत पाउंड कमा लिए, अब इन पाउंडों का करना क्या है. अब इन पाउंडों को अपने देश में कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कर जाएं कि जब लास्ट डे आएगा, जब इस शरीर को, इन पंच तत्वों को छोड़ना है, तो उस छोड़ते टाइम मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने आकर के अपने जीवन में वो जो एक सार्थक जी, एक पर्पस होना चाहिए था, उसको मैंने पूरा नहीं किया. क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मेरे पिताजी के साथ वो अपॉर्चुनिटी मिली जी. पर मैंने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया. तो यही सब सोचते हुए मैंने लंदन से वाइंड अप किया, रामगढ़ में आई. आकर के मैंने ये एक तरह से, यहाँ पे आपको पता ही है कि पेड़ पौधे पत्ते थे, कुछ भी नहीं था जी. तो पिताजी ने मुझे ये रॉ आश्रम मेरे हाथों में दे दिया कि अब जैसे एक होता ना किसी नए तैराक को समुद्र में धक्का दे देना जी. कि अब आप खुद ही तैरना सीखो. पर चूँकि पिताजी से ये शिक्षा बचपन से मिलती आई, तो मैंने बस उनके आगे एक प्रार्थना की मनी मन कि जब तक जीऊँ, जब तक मैं इस चोले में हूँ, तो लोगों को आश्रम में आकर के जो खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ शांति लेने आते हैं. शांति के साथ साथ उनको जो लाइफ में नहीं पता, इग्नोरेंट हैं कि हम ये पूजा भक्ति या सदगुरु के पास क्यों जाते हैं, वो क्यों का आंसर ज़रूर मिलना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आश्रम में गए हैं, गुरुजी से मिले हैं और हमें उसका पर्पस ही पता नहीं चला कि वाई वी आर डूइंग दैट. तो बेसिकली मैं एक यहाँ पर वो एक गुरु और शिष्य के बीच में वो जो ब्रिज का काम कर रही हूँ जी. उनको मैं उस ब्रिज को पार कैसे करना है वो टेक्निक सिखा रही हूँ. महाराज जी की कभी कभी सत्संग में कुछ ऐसी बातें होती हैं, लोगों को हिम्मत नहीं होती कि उनसे पूछने की कि गुरुजी ये इसका मतलब क्या है. उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके वो उनका मीनिंग समझा के कि आपका अगर काम यहाँ बन रहा है तो वो हम नहीं बना रहे, ये आपके भीतर जो शक्तियाँ हैं वो बना रही जी. अब उनको ये भी समझाना होता है कि वो शक्तियाँ हैं कहाँ. जी. बिकॉज बहुत से लोग जो हैं आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो वाई वी डू दैट, वाई वी गो टू द टेम्पल, वाई वी गो टू द गुरु. हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत एजुकेटेड है, स्मार्ट है. तो उनको उस वाई का आंसर अगर नहीं देंगे तो वो जाकर के अपने पेरेंट्स के सामने एक जैसे रेबेलियन बच्चा होता है ना जी. वो वैसे हो जाते. तो आपने जैसे कहा कि यंग जनरेशन मेरे साथ जुड़ती है, आपसे मेरी बात हो रही थी जी. तो वो बेसिकली क्या है, हमारी यंग जनरेशन को जोड़ना ही मेरा काम है. क्योंकि यंग जनरेशन ये हमारे देश की धरोहर है. ये कुछ ना कुछ करके आजकल की जो ये बहुत एक लाइफ सोशल मीडिया की ज़माना है, तो बच्चे स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना,
बिकॉज दे आर स्मार्ट इनफ। Yeah. तो मैं उनको एक एज ए मदर कह लो या एज ए देयर फ्रेंड कह लो, उनके अंदर जो पोटेंशियल है जो कि हमने ही निकालना है, जी. अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए आगे जा कर के बहुत घातक होने वाला है।